अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पूरी कौम को स्पोर्ट्स शबादर की तरफ से श्रीलंका के खिलाफ जीत मुबारक हो, जो कि एक रिकॉर्ड विक्ट्री है। वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा चेज़ है। आज तक वर्ल्ड कप के अंदर इतना बड़ा चेज़ है। प्रीवियस मेरे ख्याल से 329 रन का था। 48 साल हो गए शायद वर्ल्ड कप को, और 48 साल तारीख का ये सबसे बड़ा चेज़ है। तो पूरी कौम को पाकिस्तान की ये फतह मुबारक हो। आज श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करी, और जिस तरीके से श्रीलंका की बैटिंग का आगाज़ हुआ, शुरू के अंदर कुशाल मेंडिस का इमाम उल हक ने कैच छोड़ दिया। इमाम उल हक बार बार नज़रों में आ रहे हैं, जो कि ना बैटिंग करके दे रहे हैं और ना फील्डिंग हो रही है। अब उनका सिलेक्शन जो है सवालिया निशान बनता जा रहा है, और उस एक कैच छूटने का श्रीलंका ने पूरा भरपूर फ़ायदा उठाया। कुशाल मेंडिस ने सेंचुरी करी, उनकी एक और प्लेयर ने सेंचुरी करी, और वो बड़ी आसानी से, कहीं भी मुश्किल नहीं लगी हमारी तमाम बॉलर्स को। आसानी से खेला। सिर्फ हसन अली ने कुछ बेहतर बॉल करी, तो उस पर वो 4 विकेट ले सके, और उन्होंने 9 विकेट के नुकसान पे 344 रन बनाए। जिस तरह हम कल बात कर रहे थे कि जनाब एक तब्दीली मुतवक्का थी कि अब्दुल्ला शफीक को चांस दिया जाएगा, फ़खर को बिठाया जाएगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अब्दुल्ला शफीक को चांस दिया और उन्होंने उसको चांस को पूरा कैपिटलाइज़ किया और सेंचुरी मारकर दिखाए, और सेलेक्टर को बताया कि जनाब मुझे क्यों बेंच पर बिठाया जा रहा था। एक तो उनकी सेंचुरी ने चेज़ में हमें बड़े मदद दिया, और वही शुरू के अंदर जो हम अंडर प्रेशर हो गए कि सबसे पहले तो इमाम उल हक 12 रन बनाकर पिछले मैच की तरह हुक मारते हुए वो आउट हो गए। और इमाम उल हक के रिफ्लेक्सेस से लग रहा है कि वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। जो चीज़ फ़खर के साथ हो रही है वही चीज़ इमाम के साथ हो रही है। और बड़ी बैड लग रही कि जनाब बाबर ने अपनी बैटिंग का आगाज़ बड़े शानदार तरीके से किया, एक चौका मार के, मगर वो ग्लांस करते हुए वो एक बैड लक ही कहा जाता है कि जनाब उसमें से आउट हो गए। मगर उसके बाद जो अब्दुल्ला शफीक और रिजवान ने बैटिंग करी, उन लोगों ने फिर मुड़ के नहीं देखा। मतलब वो मैच को इतनी आसानी से वापस लेकर आ गए। बीच के अंदर 60-70 रन के बाद रिजवान का मसल पुल भी हो गया, मगर उस जवान ने हिम्मत नहीं हारी, और वो बैटिंग करता रहा, और आखिर में पाकिस्तान को फतह से हमकिनार करा। ये फतह पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी थी कि जनाब जब आप शुरू के 2 मैच जीत गए हैं तो कुछ प्रेशर कम हो जाएगा। अभी आपका एक मैच बांग्लादेश से बाकी है, एक मैच अफगानिस्तान से बाकी है, और उसके बाद फिर आपके मैचेस जो हैं साउथ अफ्रीका से हैं, इंग्लैंड से है, ऑस्ट्रेलिया से है, इंडिया से है। तो अब उसके बाद फिर आपके पास ऑप्शन हो जाता है कि खुदा ना खास्ता कोई एक आध मैच आप बड़ा हारते हैं और इनमें से जीत लेते हैं। आपको टोटली 5 मैच जीतने हैं सेमीफाइनल की लाइन में आने के लिए। तो ये बहुत शानदार विक्ट्री थी पाकिस्तान की, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था। और जिस तरीके से हम कल बात कर रहे थे कि जनाब इस टूर्नामेंट का ट्रेंड रहेगा 350 साढ़े 300 रन, बज़ाहिर 345 रन का टारगेट एक बड़ा टारगेट था, मगर जो विकेट की कंडीशंस थी, ड्यू फैक्टर भी होता है, और विकेट बड़ी आसान विकेट थी, और पाकिस्तान ने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। और उसके साथ साथ हमें श्रीलंका के विकेट कीपर की भी तारीफ़ करना पड़ेगी, जिसने बड़ा पाकिस्तान का साथ दिया। और मेरा ख्याल है कि शायद उसने 3-4 चौके तो 22 के दिए, तो उसने भी बड़ा हेल्प आउट किया है। तो पूरी कौम को मुबारक हो ये फतह। और क्या नाम है, अगले मैचेस में भी हम पाकिस्तानी टीम से उम्मीद करेंगे कि इसी तरीके से परफॉर्म करते रहे। बाबर आजम जो कि थोड़ा सा फॉर्म में नहीं है, पूरी कौम की दुआ है कि उनकी फॉर्म वापस आए और वो भी एक बड़ा स्कोर करें। तो बहरहाल आज के मैच जीतने के बाद जो है कौम काफ़ी पुरुम्मीद हुई है, क्योंकि जब 344 रन बन गए थे तो लोग बड़े डिसहार्टेड थे। मगर जिस तरह कल मैंने कहा था कि जनाब हमारी टीम जो है ठीक है, तकरीबन बैलेंस साइड है। इंडिया के अंदर अगर आप तरीके से बैटिंग करें तो रन्स बनते हैं, और वही हुआ। आज इन्होंने बड़ा कंपोज इनिंग खेली। और उसके साथ साथ जब सऊद शकील बैटिंग करना है, सऊद शकील की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। वो कितना कंपोज बच्चा है, कितने सुकून से बैटिंग करता है, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा मैच। उसने भी 30 या 31 रन बनाए हैं। उसका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि जब अब्दुल्ला शफीक आउट हो गए थे तो उसके बाद प्रेशर डेवलप हो सकता था। अगर आपकी एक आध विकेट गिर जाती तो ये प्रेशर पाकिस्तान पर आ जाता। मगर अब्दुल्ला बज़ाहिर नज़र वो कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा, मगर उसके अंदर सऊद शकील की और रिजवान की पार्टनरशिप का भी बड़ा अमल दखल है। तो आखिर में मैं फिर पूरी कौम को मुबारकबाद दूंगा, और साथ साथ ये मैसेज भी दूंगा कि आने वाले मैचेस का हाल जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को देख कीजिए। फिर अगले मैच पे आपसे बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।